दोस्तों अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था धातुओं और धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अर्थात धातुएं किन किन तत्वों से या किन किन पदार्थों से क्रिया करते हैं, हम उनके बारे में यहाँ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बनाती हैं। तो जैसे धातु जो होते हैं यहाँ पे, धातु जैसा हम बता दिया आपको सोडियम है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा। तो देखा जाए दोस्तों तो ये बनाता है क्या है, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है ये, सोडियम ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे देखा और देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये कैल्शियम है दोस्तों, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। अर्थात अगर कहा जाए कि जो धातुएं होती हैं वो धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद या ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। जैसा कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा है, ये सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगले वीडियो में क्या है, जैसे कि हम जानते हैं धातु क्लोरीन से क्रिया करके, धातु क्लोरीन से क्रिया करके ये क्या बनाएंगे, अर्थात जो धातुएं होती हैं वो धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, तो बताया जाता है धातु क्लोराइड। क्या बनाता है ये, धातु क्लोराइड। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि अभी आपको कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है चैप्टर नंबर 1 में, आप उसके आधार पर क्या कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, धातु क्लोराइड। अर्थात यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे साधारण लवण भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे कैल्शियम हमने ले लिया और ये क्लोरीन से क्रिया करा है तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना रहा है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड। अर्थात हम इसे समझे कि यहाँ पर जो धातुएं होती हैं वो क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाते हैं और जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम अगले वाले रिएक्शन में। जो धातुएं होती हैं, धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके, जैसे अगर कहा जाए ये सोडियम है, धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगी, अर्थात धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएंगी, तो बताया जाता है धातु हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, धातु हाइड्राइड। अगर कहा जाए तो धातु हाइड्राइड मतलब कहा जाए तो यहाँ पे सोडियम हो गया आपका, ये सोडियम हो गया और ये धातु हाइड्राइड ये आपका इस तरीके से बनाएंगी, अर्थात सोडियम हाइड्राइड। ये क्या बना गया आपका, सोडियम हाइड्राइड। इस तरीके से आप अब देख सकते हैं आप, जैसे कैल्शियम हो गया आपका और ये हाइड्रोजन हो गया, तो जो दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कितने रिएक्शन के बारे में, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, अर्थात मेटल के 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पे क्या किया, अध्ययन किया। अब दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड। दोस्तों धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएंगे, अर्थात जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे, तो बताया जाता है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो धातु हाइड्रोक्साइड मतलब ये CaOH का होल टॉस प्लस क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन। दोस्तों तो कहने का मतलब यहाँ पे जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करने के बाद धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो जैसे हम एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड या हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल से क्रिया कराया गया तो ये क्या बना आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करने के बाद धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक, अगला चलते हैं। अगले में क्या होता है, जब धातुएं किसी लवणीय विलयन से क्रिया करती हैं तब क्या होता है, अर्थात जब धातुएं किसी लवणीय विलयन से क्रिया करती हैं, जैसे आप जान रहे हैं यहाँ पे कॉपर हो गया प्लस कॉपर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉपर हो गया तो हम यहाँ फेरस सल्फेट से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, अर्थात
धातुएं किसी विस्थापनीय लवण से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो देखा जाए तो यहाँ पे ये विस्थापित होकर कि इसमें समावेशित हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेरस। तो इस तरीके से हमारे कहने का मतलब है धातुएं जब किसी लवणीय विलयन में वियोजित होंगी या रिएक्ट करेंगी तो यहाँ पे क्या करते हैं, धातु को विस्थापित करते हैं। अर्थात जो धातुएं लवणीय विलयन में उपस्थित होती हैं उनको क्या करते हैं, वो विस्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं। तो जैसे धातु ऑक्साइड में हमने आपको देखा कैल्शियम ऑक्साइड को अम्ल से HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, अर्थात जैसे धातु के ऑक्साइड हैं और ये क्या आपके हैं यहाँ पे, ये आपके HCl अम्ल हैं। अगर ये क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है लवण तथा जल, लवण तथा जल। तो आप जानते हैं कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जल हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड और क्या हो जाएगा, जल। ठीक उसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2SO4 से रिएक्ट कराने पर ये क्या देते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये आपका क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और ये क्या प्राप्त करेंगे, H2O। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जैसे अगर कहा जाए तो और भी रिएक्शन है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं धातुओं को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर, अर्थात धातुएं होती हैं जैसे यहाँ पे सोडियम है आपका और ये क्या है, मैग्नीशियम है। तो सोडियम और मैग्नीशियम को धातुओं को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या देते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे बताया धातु नाइट्राइट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, धातु नाइट्राइट और हाइड्रोजन गैस। तो हमने आप यहाँ पर क्या देखा कि धातुओं को अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। और धातुओं के ऑक्साइड को अम्ल से क्रिया कराने पर क्या देते हैं, वहाँ पे धातुओं के ऑक्साइड को अम्ल से क्रिया कराने पर लवण तथा जल देते थे। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर देखा अभी आपके आधार पे कि धातुओं को हमने यहाँ पे क्या किया, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्ट कराया। इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और धातु नाइट्रेट पदार्थ प्राप्त हुआ। तो ठीक दोस्तों हम आगे की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे धातुओं के रासायनिक गुण तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक, अब धातुओं के रासायनिक गुण को पढ़ने के फलस्वरूप हम यहाँ पे देखते हैं कि धातुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या होता है। या इसके पहले हम आइए देख लेते हैं धातुओं के दोष, यानी जो धातुएं होती हैं, धातुओं के जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों। तो धातुओं के जो दोष होते हैं उन दोषों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। धातुओं के दोष में जैसे अगर देखा जाए तो आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें ये क्या होता है, चमकदार होता है। अब दूसरा देख लिया जाए यहाँ पे जैसे कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है लेकिन इसमें नॉन मेटल होता है लेकिन जो इसकी अवस्था होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस होती है। अब जैसे देख लिया जाए यहाँ पे कि धातुएं प्राय भंगुर नहीं होती, लेकिन धातुएं प्राय भंगुर नहीं होता तो जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम क्या होता है, भंगुर होता है। कैल्शियम धातुओं में भंगुरता का गुण विद्यमान होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बताया आपको कि धातुओं के भी कुछ दोष होते हैं, अपवाद होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। जैसे धातुओं में चमक उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे अगर देख लिया जाए तो ये जो कार्बन होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब जैसे अगर देख लिया जाए तो धातुएं ठोस अवस्था में होती है। इसके अपवाद क्या है, यहाँ पे मरकरी है। क्या है यहाँ पे, मरकरी। जो मरकरी यानी पारा है वो किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कहा जाए तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि धातुओं का गलनांक और कथनांक उच्च होता है लेकिन यहाँ देखा जाए तो सीजियम का क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक उसी प्रकार हमने धातुओं के दोष के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे धातुओं के उपयोग के बारे में, यानी मेटल यानी धातु का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर होता है, उन उपयोगों के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो चलते हैं जैसे उपयोग धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इन चीजों के बारे में। तो जैसे हम बताते हैं पैकेट में, ठीक, या पैकिंग में या पैकेट में।
अगर कहा जाए धातुओं का उपयोग पैकिंग में होता है, जैसे अगर देखा जाए तो आप देखते हैं भोजन को पैक करने के बाद ऊपर से सिल्वर फॉयल लगाया जाता है। तो जो फॉयल लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि वो जो भोजन हो या जो खाने वाला पदार्थ हो वो ठंडा ना हो या उसमें बाहर की ऊष्मा अंदर प्रवेश न कर सके। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया कि सिगरेट की पैकिंग में, जो सिगरेट की जो पैकिंग होता है, यहाँ पे जो पैकिंग होता है वो पैकिंग में, जैसे सिगरेट की पैकिंग में आप देखते होंगे सिगरेट की पैकिंग में सिल्वर की फॉयल लगी होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों हम आगे बताते हैं यहाँ पे दवाओं के बारे में, या जो दवाएं होती हैं दवाओं की पैकेट में, जो कैप्सूल देखते होंगे आप, कैप्सूल जो होता है वो सिल्वर यानी कि कहा जाता है जो कैप्सूल होता है वो एल्यूमिनियम के फॉयल के अंदर होता है, क्योंकि कुछ ऐसी भी दवाएं होती हैं जो नमी से या नमी को अवशोषित करके वो क्या करती हैं, खराब कर देती हैं। तो इस तरह इनसे बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे कि भवन निर्माण में, जो भवन निर्माण, अगर भवन निर्माण कहा जाए तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे घर बनते हैं तो घर में आप देखते होंगे छत हो गए, पिलर हो गए, इसके अलावा दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, इन चीज़ों में हम क्या करते हैं, धातुओं का उपयोग करते हैं। जैसे खिड़की बनवाने, दरवाजा बनवाने में ये क्या होते हैं, धातुओं का इनका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों अगला देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर अगले में कहा जाता है तो अगला क्या होता है यहाँ पे, कल कारखानों में या कल कारखाने, जो कारखाने होते हैं कारखानों में भी क्या होता है, धातुओं का उपयोग किया जाता है। देखते होंगे धातुओं से विभिन्न प्रकार की निर्मित मशीनें होती हैं जो कि धातुओं को बनाने के लिए, विशेष प्रकार के औजार बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में भी धातुओं का उपयोग होता है। जैसे दैनिक जीवन में क्या होता है, यहाँ पे दैनिक जीवन में हम जानते हैं जैसे कि बाल्टी, गिलास, बर्तन आदि बनाने में, आप जानते होंगे बाल्टी, गिलास, बर्तन आदि बनाने में इनका हम दैनिक जीवन में भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बताया आपको कि जो उपयोग होते हैं धातुओं का, जहाँ जहाँ जिस जगह उपयोग होता है सब वो धातुओं का उपयोग कहलाता है। अर्थात हम जानते हैं कि जैसे कि पुल बनाने में विभिन्न प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो ठीक दोस्तों हमने इसमें बताया आपको धातुओं के उपयोग के बारे में, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में।